हेलो बच्चों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ मिठाई वाला, जिसके लेखक हैं श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। बच्चों, आज हम इस पाठ के सार को भी पढ़ेंगे और समझेंगे, साथ ही साथ हम इस पाठ की मूल संवेदना या फिर मूल भाव को भी जानेंगे। बच्चों, यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कभी खिलौने वाला, कभी मुरली वाला और कभी मिठाई वाला बनकर बच्चों के बीच में जाता है और उनको अपने खिलौने, मुरली व मिठाई से खुश कर अपने दुख को दूर करने का प्रयास करता है। किसी कस्बे में एक दिन खिलौने वाला गलियों में घूमता हुआ कह रहा था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। उसकी आवाज़ सुनते ही गली के घरों में हलचल मच जाती। औरतें अपने छोटे बच्चों को गोद में उठाकर चीकों को हटाकर छज्जों से नीचे देखने लगती। बेटे, चीकों का मतलब होता है बांस की पत्ती तिल्लियों से बना पर्दा। गलियों में एवं आसपास के खेलने वाले बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और खिलौने वाला अपने सारे खिलौने उनके सामने रख देता। छोटे छोटे बच्चे बड़े प्यार से अपने पसंद के खिलौनों का दाम पूछते और पैसे देकर अपने खिलौने ले लेते। इसके बाद खिलौने वाला खिलौने समेटकर आगे बढ़ जाता। एक दिन राय विजय बहादुर के दोनों बच्चे चुन्नू और मुन्नू जब खिलौने लेकर आए तो उसकी माँ रोहिणी ने उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, खिलौने तुमने कितने में खरीदे हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। यह सुनकर रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते खिलौने भी कैसे दे गया, लेकिन इस विषय का ज़्यादा सोचना ठीक न समझा। 6 महीने बाद एक बार फिर कस्बे में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैला। सभी लोग उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। लोग कहते कि मुरली बजाता भी सुंदर है और बेचता भी सस्ता है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? कुछ लोग उसकी उम्र पूछते तो कुछ उसकी पोशाक पर चर्चा करते। कुछ लोग तो यह भी कहते कि यह शायद वही खिलौने वाला है। मुरली वाले की आवाज़ सुनकर बच्चों की टोली पुनः उसे घेर लेती। रोहिणी भी मुरली वाले की मुरली की आवाज़ सुनकर चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली लेने के लिए विजय बाबू से उसे बुलवाती है। विजय बाबू ने उससे दाम पूछा तो उसने बोला, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। तब मुरली वाला एकदम उदास हो गया और विजय बाबू को बताया कि उसने 1000 मुरली एक साथ बनवाई है, इसीलिए उसे 2 पैसे में पड़ी है। मुरली वाला अन्य बच्चों को मुरली देता रहा और जो बच्चे पैसा नहीं लाए थे उन्हें पैसा लाने का तरीका बताकर पैसा लाने भेज देता। इस प्रकार मुरली वाला मुरली बेचकर चला गया और काफ़ी दिनों तक नहीं आया। 8 महीने बाद एक दिन रोहिणी स्नान करके छत पर अपने बाल सुखा रही थी। तभी उसके कानों में कोई जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। उसने नीचे आकर दादी से कहा, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा मिठाई वालों को बुला लेना। दादी ने मिठाई वाले को बुलाया। मिठाई वाले ने पूछा, कौन सी और कितनी मिठाई दें? सभी मिठाइयाँ रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, मिठाई वाले ने बतलाया। 1 पैसे की 16 मिठाई सुनकर दादी ने मोल भाव करना चाहा तो रोहिणी बोली, 4 पैसे की मिठाई दे दो। दादी ने उससे पूछा, क्या तुम पहले भी इधर आए हो? तुम कहाँ रहते हो? मिठाई वाले ने कहा, मैं पहले भी आया हूँ। रोहिणी ने उससे कहा कि इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता होगा? उसने कहा कि संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिल जाता है। रोहिणी के द्वारा और कुछ पूछने पर मिठाई वाले ने अपने परिवार की दर्द भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है,
कमी तो है बस इन नन्हे मुन्ने बच्चों के प्यार भरी बातों की और इनके साथ बैठकर इनके क्रियाकलापों को देखने की। तभी चुन्नू मुन्नू आ गए और अपनी माँ से मिठाइयाँ लेने की जिद करने लगे। मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोनी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, लेकिन मिठाई वाला अपनी पेटी उठाकर यह कहकर चला गया कि अब इस बार मैं पैसे नहीं लूँगा। और थोड़ी ही देर बाद आवाज़ सुनाई दी, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे कि इस मिठाई वाले कहानी की मूल संवेदना क्या है, तो इसका उत्तर यही होगा कि मिठाई वाला अपने बच्चों की मृत्यु से उत्पन्न पीड़ा से मुक्त होने के लिए अपना समय बच्चों के बीच गुजारता है। वह उनके लिए कभी खिलौने, कभी मुरलियाँ और कभी मिठाइयाँ लाकर उनको खुश करता है। बच्चों के प्रति इस प्रकार अपना वात्सल्य, प्रेम व्यक्त कर और उनको हंसा खिलाकर वह सुख और संतोष पाता है। मिठाई वाला कहानी की मूल संवेदना यही है बच्चों कि अपने व्यवहार और वाणी से किसी को सुख देकर स्वयं भी सुखी हुआ जा सकता है। प्रेम और खुशी बांटकर मनुष्य अपने अभाव यानी दुख को भुला सकता है और सुखी हो सकता है। तो बच्चों, इसी के साथ ही इस पाठ को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।